नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी अजमेर मार्ग पर सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसा मंगलवार सुबह सरवाड़ थाना इलाके के अजगरी चौराहे के समीप हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अजमेर कोटा राजमार्ग पर अजगरी चौराहे के निकट मंगलवार अलसुबह हुए सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। हादसे में बाइक भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने हादसे की सूचना सरवाड़ पुलिस को दी। सूचना पर सरवाड़ पुलिस थाने के एएसआई बदरुद्दीन मय पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे और शव को सरवाड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक युवक की पहचान टोडा रायसिंह थाना इलाके के सेतीवास गांव निवासी 30 वर्षीय आसाराम गुजर पुत्र अंबालाल गुजर के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक युवक के परिजनों को सूचना दी, जिस पर परिजन सरवाड़ पहुंचे, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। आसाराम गुर्जर केकड़ी में एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था। अरे वर्मा जी, सुनिए तो, मुझे अपनी श्रीमती के लिए एक फोन लेना है और सोच रहा हूँ घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीद लूं। समझ नहीं आ रहा कहाँ पर सही रेट में मिल सकता है। शर्मा जी, फिर तो आप सीधे धर्म रत्न इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल पर जाइए। इनका केकड़ी का सबसे बड़ा शोरूम है, जहाँ पर ब्रांडेड कंपनी के फोन जैसे ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल, वन प्लस, रेडमी मिल जाते हैं, वो भी सही दाम के साथ। और तो और इन्हीं के शोरूम पर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव ओवन, फैन, कूलर आदि सब होम अप्लायंसेस की पूरी रेंज मिल जाती है। इनके शोरूम की एक खास बात है, यहाँ आइटम सब ओरिजिनल और सभी ब्रांडेड कंपनियों का होता है और दाम भी और जगह से कम होते हैं। मैं इन्हीं के यहाँ से शॉपिंग करता हूँ, इसीलिए आपको सजेस्ट किया। पर इनसे संपर्क कैसे करें? 8112258263 पर कॉल कीजिए या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट कीजिए। आप इनके इंस्टाग्राम पेज dream_केकड़ी पर जुड़ के भी जानकारी ले सकते हैं। केकड़ी के विभिन्न स्थानों पर चल रहा 10 दिवसीय गणपति महोत्सव मंगलवार को गणेश विसर्जन के साथ संपन्न हो गया। गणपति विसर्जन से पहले विभिन्न स्थानों से शोभा यात्राएं निकाली गई, जो घंटाघर से विशाल स्वरूप में बदल गई। यहाँ से नगर के सभी प्रमुख स्थानों पर स्थापित गणपति की प्रतिमाओं को झांकियों के रूप में सजाकर जुलूस में शामिल किया गया। जुलूस में अनेक झांकियां शामिल हुई। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, देवा ओ देवा, गणपति देवा सहित अन्य गीतों की स्वर लहरियां गूंजाते श्रद्धालु डीजे की धुन पर नाचते गाते जुलूस में शामिल हुए। गुलाल उड़ाते, डांडिया नृत्य करते युवक युवतियों का जोश देखते ही बन रहा था। जुलूस में शामिल झांकियां लोगों को मोहित कर रही थी। नगर के विभिन्न अखाड़ों के नवयुवकों ने सामूहिक व्यायाम का हैरत अंगेज प्रदर्शन किया। इस मौके पर सदर बाजार में गंवाई उस्ताद रहे स्वर्गीय संपत सिंह स्वर्णकार के परिवारजनों ने विभिन्न अखाड़ों के उस्तादों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। जुलूस के दौरान स्वर्णकार व्यायामशाला के उस्ताद नवीन सोनी के नेतृत्व में युवाओं ने व्यायाम प्रदर्शन भी किया। शोभा यात्रा के दौरान लोगों ने गणेश प्रतिमाओं पर पुष्प वर्षा कर गुलाल उछालकर रंगों से सरोबार कर दिया। जुलूस नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ कचहरी परिसर पहुंचा, जहां गणपति बाबा मोरिया व मंगल मूर्ति बोरिया के जयकारों के साथ गणपति प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया। प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केकड़ी सिटी थाना प्रभारी धोलाराम सहित पुलिस बल तैनात रहा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित सेवा पखवाड़े के तहत मंगलवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में राजकीय जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 24 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ। इस मौके पर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अर्जुन नलिया ने की। शुरुआत में कार्यक्रम संयोजक व जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमावत एवं जिला महामंत्री देवव्रत सिंह ने अतिथियों का माल्यार्पण किया, साफा बंधन व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, सत्यनारायण चौधरी, अनिल राठी, धनराज चौधरी, बलवीर सिंह सहित भाजपा के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता एवं रक्तवीर मौजूद रहे। जहाजपुर में रेवाड़ी पर पत्थरबाजी की घटना के विरोध में भिनाई उपखंड का देवलिया कला कस्बा बंद रहा। हिंदू संगठनों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर बड़ी कार्रवाई की मांग की है। बंद के दौरान सभी प्रतिष्ठान बंद रहे और मुख्य बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन किया गया और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। इस मौके पर पूर्व सरपंच रामस्वरूप मेवाड़ा, पूरणमल रेगर, शेर सिंह नरूका, भूपेंद्र सिंह राठौड़, सुशील मेवाड़ा, दुष्यंत सेन, दिलीप सिंह राठौड़ सहित अन्य हिंदू संगठन के नेताओं, जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। जे न्यूज के लिए अनिल साहू की रिपोर्ट। राजस्थान पटवार संघ उपशाखा भिनाई ने गिरदावरी कार्य का बहिष्कार करते हुए 2 दिन की पेन डाउन स्ट्राइक की और तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। संघ ने ऐप में आवश्यक संशोधनों की मांग की, जिन पर 25 दिन बीत जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। प्रदर्शनकारियों ने ऐप में सुधार होने तक गिरदावरी कार्य न करने का निर्णय लिया। जे न्यूज के लिए अनिल साहू की रिपोर्ट। गौरव सेनानी प्रकोष्ठ केकड़ी और वेटरन्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष कालूराम माली के नेतृत्व में सैनिकों ने पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल को ज्ञापन सौंपा। पूर्व सैनिकों पर हुए हमले की पहले की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने से सैनिकों में आक्रोश था। सैनिकों ने थाना मोर के अधिकारी की कार्रवाई पर असंतोष जताया और पुलिस अधीक्षक से उचित कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक ने 48 घंटे में मामले की पुनः जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद सैनिकों ने अगली कार्रवाई तक इंतजार करने का निर्णय लिया। ज्ञापन देने वालों में कई पूर्व सैनिक और स्थानीय नेता शामिल थे। केकड़ी के श्वेतांबर जैन समाज के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को बीकानेर में आचार्य पीयूष सागर महाराज से मुलाकात की और होली मेला 2025 में उनकी उपस्थिति की विनती की। आचार्य श्री ने इस विनती को स्वीकार करते हुए छहरी पालित संघ निकालने की प्रेरणा दी। इसके बाद लाभार्थी परिवारों ने छहरी पालित संघ की घोषणा की। इस घोषणा से समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रतिनिधि मंडल ने साध्वी विजय प्रभा श्री जी और साध्वी मृगावती श्री जी से भी आशीर्वाद प्राप्त किया और होली मेला में उनकी उपस्थिति की प्रार्थना की। गौरतलब है कि आगामी वर्ष में मालपुरा में आयोजित होने वाले होली मेला 2025 का संपूर्ण लाभ विमल लोढ़ा व मनोज लोढ़ा परिवार एवं राजेंद्र दूपिया, सुरेंद्र दूपिया, दीपक दूपिया व गौरव दूपिया परिवार ने प्राप्त किया है। सोमवार को लाभार्थी परिवार के विमल लोढ़ा, मनोज लोढ़ा, राजेंद्र दूपिया, गौरव दूपिया व विवेक दूपिया एवं श्री जैन श्वेतांबर खतरगज संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह सिंघवी, वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के अध्यक्ष अशोक लोढ़ा, श्री जैन श्वेतांबर तपाकत संघ के अध्यक्ष व लाभार्थी परिवार के सदस्य सुरेंद्र दूपिया, समाज के वरिष्ठ सदस्य गौतम सिंह बग्गाणी व नीरज लोढ़ा एवं विजय व सुल्तान ने बीकानेर पहुंचकर होली मेले में पधारने के लिए आचार्य श्री के समक्ष श्री संघ की ओर से विनती की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को जयपुर में द्वितीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र सौंपे, पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को आवास प्रमाण पत्र दिए और विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया। केकड़ी जिले में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें लाभार्थियों को आवासीय प्रमाण पत्र, चाबी, श्रीफल और पौधे वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल संवाद के माध्यम से नवनियुक्त कार्मिकों को बधाई दी।
जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्वेता चौहान, पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिले में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत श्रमदान का आयोजन मंगलवार को किया गया। जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि और नागरिकों ने विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता कार्य किया। जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्रिलोक राम दहिया ने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने कचरा संग्रहण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वच्छता की शपथ दिलवाई। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी और अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके पर उपस्थित रहे। केकड़ी में अनंत चतुर्दशी पर जैन मंदिरों में भगवान वासु पूज्य स्वामी जी की विशेष पूजा की गई। इस अवसर पर वार्षिक कलशाभिषेक किया गया और मोक्ष के प्रतिरूप भगवान वासु पूज्य स्वामी को निर्वाण कांड पाठ का सामूहिक उच्चारण किया गया। जैन समाज के सदस्य इस दिन व्रत और उपवास रखकर धर्म की आराधना में शामिल हुए। सायंकालीन चंद्रप्रभु जैन चैत्यालय में श्रावकों ने अपनी गलतियों और पापों के निवारण के लिए प्रतिक्रमण भी किया। पर्युषण पर्व के समापन पर गौशाला सत्संग भवन में 10 लक्षण धर्म के उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत के अवसर पर धर्म सभा आयोजित की गई। मुनि अनुपम सागर महाराज ने कहा कि उत्तम ब्रह्मचर्य आत्म कल्याण और मोक्ष मार्ग के लिए आवश्यक है और आत्मा में स्थिर रहना इसका मुख्य तत्व है। मुनि यतेंद्र सागर महाराज ने ब्रह्मचर्य व्रत को व्रतों का राजा बताते हुए इसके पालन की महत्ता पर बल दिया। योग शिक्षक कैलाश राठा ने प्रातःकाल योग क्रियाएं संपन्न करवाई और मुनि यतेंद्र सागर महाराज ने ध्यान सत्र आयोजित किया। जिनेंद्र अर्चन 10 लक्षण धर्म और अन्य धार्मिक क्रियाएं पंडित आशुतोष शास्त्री के निर्देशन में संपन्न हुई। शाम को 1008 दीपकों से आरती की गई और समावनी पर्व बुधवार को मनाया जाएगा। केकड़ी जिला बचाओ अभियान के अंतर्गत राजस्थान सरकार के समक्ष अपना विरोध प्रकट करने हेतु केकड़ी जिले के विविध सामाजिक संगठनों एवं समाज सेवी संस्थाओं द्वारा 18 सितंबर को सुबह 10 बजे केकड़ी जिले को यथावत रखने हेतु ज्ञापन दिए जाएंगे। बगेरा ग्राम में सोमवार को हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश पर अंजुमन नौजवान कमेटी के तत्वावधान में नूर की महफिल जलसा आयोजित किया गया। इससे पूर्व जामा मस्जिद को दुल्हन की तरह सजाया गया। रात्रि में ईसा की नमाज के बाद जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से आए उलेमाओं ने मोहम्मद साहब की शान में तकरीर और नातिय कलम पेश किए। कार्यक्रम की शुरुआत जामा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना गुलजार साहब ने कुरान की तिलावत से की। इसके बाद मदरसे में इस्लामिक तालीम लेने वाले छोटे छोटे बच्चों ने मजहबी कार्यक्रम प्रस्तुत किए। जलसे में मुख्य वक्ता के रूप में मकराना से आए हाजिर अल्लामा मौलाना असलम रब्बानी किबला ने मोहम्मद साहब की शान में ऐसी तकरीर की पूरा पांडाल नारों से गूंज उठा। उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब की पैदाइश के साथ इस्लाम की शिक्षाओं पर जोर देते हुए नमाज, रोजे और हज की फजीलत बयान की। उसके बाद कार्यक्रम को अपनी आवाज़ के जादू से मकराना से आए नात खा हाफिजो कारी आसिफ रजा बरकाती ने महफिल को झूमने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने क्या बताऊं कैसा मेरा मदीना है, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसने देखा मेरा मदीना है सहित कई नाते गुनगुनाई, जिससे पूरी महफिल गूंज उठी। नूर की महफिल कार्यक्रम में बस स्टैंड मस्जिद केकड़ी के पेश इमाम हजरत सईद रजा बरकाती, भट्टा कॉलोनी मस्जिद के पेश इमाम रुकमुद्दीन फैजानी, माणक चौक मस्जिद के पेश इमाम अनवारुल हक ने अपनी तकरीर से हजरत मोहम्मद साहब के चमकते नूर और उनकी निजी ज़िंदगी का बयान किया।
कि किस तरह उन्होंने इस्लाम को इस दुनिया में फैलाया। इससे पूर्व सभी उलेमाओं का अंजुमन नौजवान कमेटी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर जुनैद सिलावट, साबिर मंसूरी, फारूक नीलगर, अरशद सिलावट, शाहरुख, फजलुर रहमान, आदिल खान, अनवर नौसाद शाह, सैफू खान, सोहेल अली, इलियास देसवाली, अनवर देसवाली सहित अन्य ने सहयोग किया। कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को इनाम व इकरार से नवाजा गया। समापन के मौके पर सलातो सलाम के बाद फातिहा ख्वानी हुई और उसके बाद देश में अमन चैन खुशहाली की दुआएं की गई। इस महफिल में मुस्लिम समाज के महिला, पुरुष और बच्चे बड़ी संख्या में मौजूद रहे।